नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हाल ही में देखिए यूपी ट्रिपल एस सी ने जॉब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ। और देखिए पद का नाम यहाँ पर उन्होंने अदु अदु अनु देशक, देखिए अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है मांगे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसका डेट लिखा हुआ है 18 जनवरी 2022 और लास्ट डेट होने वाली है देखिए इसमें आज इसमें 8 फरवरी 2022। ठीक है, जिसमें संशोधन यदि किसी कैंडिडेट के उस फॉर्म में देखिए कोई गलती हो जाती है तो उसके संशोधन की भी देखिए आपके यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। आप 15 फरवरी 2022 तक देखिए आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन आप जब भी कर सकते हैं जब आप अपना जो है एग्जाम फीस जो है सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन किन किन चीज़ों में किया जाएगा तो इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए पद का नाम देखिए यहाँ पे लिखा है अनुदेशक। ठीक है, और पद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2504 यहाँ पर वैकेंसी देखिए यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट जॉब है। ठीक है, और का नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छे है, तो इसे आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूँ देखिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए केवल वही कैंडिडेट अप्लाई करेगा जिन्होंने पीईटी यानी प्रारंभिक अर्थ परीक्षा में जो एग्जाम दिया था। ठीक है, और उसे कोई स्कोर कार्ड जारी हुआ है वही इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रारंभ आधार परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप भरने यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आपको जो इसमें लॉगिन करना होगा। ठीक है, जब आप इसमें अपना पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और वहाँ पर ओके करेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। एक तो दूसरा तो आपका व्यक्तिगत विवरण के साथ, ठीक है, और दूसरा आएगा ओटीपी के माध्यम से। यानी कि जब आपने पीईटी का रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी थी ना, तो जब वो वहाँ पर फिल करेंगे तो वहाँ पर देखिए ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से देखिए आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही आप देखिए ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करेंगे तो उसमें कुछ डिटेल तो देखिए ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। देखिए ये वाली डिटेल जो है वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए यस और नो का देखिए एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि आप करेक्शन करेंगे तो वहाँ पर यस और नो का ऑप्शन है। यदि आप यस पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आप अपनी एजुकेशन में देखिए आप अपना कुछ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने देखिए उसमें देखिए हाई स्कूल या 10th या ग्रेजुएशन मांगेगा, यदि आपने वो डिग्री प्राप्त कर लिया तो उसमें देखिए वहाँ पर वो भी करेक्शन आप कर सकेंगे। ठीक है, अन्य विवरण के साथ देखिए जो भी कोई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा देखिए उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी मांगी गई थी उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन फीस मांगी गई है हर एक कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओनली 25 रुपी। ठीक है, ओनली 25 रुपी हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखिए मांगा गया है। ठीक है, आप देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ऑफलाइन चलान माध्यम से भी देखिए आप यहाँ पर देखिए अपना ये फॉर्म भर सकेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए एक इनपुट देखिए यहाँ पर लिखा है इसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से लिया जाएगा। देखिए इसमें देखो 2 बार आपको एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट बार तो 25 रुपीज़ जो लिए जाएंगे वो इस फॉर्म के लिए जाएंगे। उसके बाद एक मेरिट बनेगी। ठीक है, और मेरिट बनेगी और पैट के अंकों के आधार पर यदि आपने पैट में जितने भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे उसी के आधार पर जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से आपको जो है उसमें फीस भरनी होगी। ठीक है, तो इस आप पोस्ट के लिए आपको देखिए 2 बार आपको फीस भरनी होगी। ठीक है, देखिए यदि आप जो है अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई जगह गलती कर देते हैं तो उसमें संशोधन देखिए किस किस आपका रूप में आप कर सकते हैं। देखिए यदि आपका देखिए आपके नाम में गलती है तो आप संशोधन कर सकते हैं, पिता के नाम में गलती है तो संशोधन, पत्राचार के आप पते में गलती है तो भी आप संशोधन कर सकते थे, अन्य विवरण में देखिए संशोधन कर सकते हैं, जाति में देखिए आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में संशोधन आप कर पाएंगे, व्यवसाय में देखिए आप जो है संशोधन कर पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में देखिए बताया गया है, इसमें आप संशोधन कर सकेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकालेंगे। सबसे पहले पद का नाम देखिए अनुदेशक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सैलरी देखिए, सैलरी की बात करेंगे कितनी अच्छी आपको सैलरी 65,400 रुपये से स्टार्ट हो गई तो 1,12,400 रुपये तक यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित वर्ग के लिए यहाँ पर 1,042 वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखिए 526 वैकेंसी है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 44 वैकेंसी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए 681 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 221 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2504 देखिए वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, देखिए यूपी ट्रिपल एस ने देखिए हाल ही में देखिए लेखपाल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 8,085 वैकेंसी निकाली गई और उसके बाद दोबारा से देखिए 2504 वैकेंसी यहाँ पर निकाले गए थे। वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है, अब देखिए इस समय। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये से देखिए आप पूरी तरह से फॉर्म भरकर इसमें तैयारी में लग जाए। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज सभी कैंडिडेट के पास। ठीक है,
देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्षेत्रीय आरक्षण की बात की गई थी कि आरक्षण कितने देखिए यहाँ पर देखिए वैकेंसी में आरक्षण मिलने वाले देखिए स्वतंत्र सेना जो आश्रित है उनके लिए 21 वैकेंसी यहाँ पर होंगे, विकलांग के लिए यहाँ पर 70 वैकेंसी है, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए 460 वैकेंसी है और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में देखिए 95 वैकेंसी इसमें निकाले गए। आरक्षण के बारे में बात की है मैंने, ठीक है। आरक्षण के माध्यम में देखिए इसमें दिया गया है महिलाओं को, भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर देखिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। देखिए अनिवार्य अर्हता के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होने वाले, देखिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए क्या होगा, देखिए इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हता धारता करना आवश्यक है, जिसके पास अनिवार्य आवेदन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके सबसे मान्यता प्राप्त की भी हो, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पास हाई स्कूल होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर होना चाहिए क्या, देखिए व्यवसाय में देखिए अपने व्यावसायिक विषय के लिए आवश्यक आधारित होगी, देखिए यानी कि ITI भी देखिए यहाँ पर मांगा गया है। हाई स्कूल प्लस ITI यहाँ पर देखिए मांगा गया है, देखिए जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में किसी व्यवसाय में सुनिश्चित राष्ट्रीय शिल्प अनुशासन यानी कि ITI का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। हाई स्कूल प्लस ITI यहाँ पर देखिए इसमें मांगा गया है, ठीक है। यदि कोई कैंडिडेट देखिए इन सभी कैंडिडेट को फुलफिल करता है तो ही देखिए इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए करने बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देखिए आदिमान आर्था की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अन्य बातें समान होने पर ऐसे विद्यार्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जाएगा जिनके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए परदेशी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर NCC में B प्रमाण पत्र हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकी मांगे नहीं गई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी के पास है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं किया गया, ठीक है। आयु की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आयु की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी कितनी आयु यहाँ पर देखिए होने वाली है, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जो मिनिमम आयु यहाँ पर मांगी गई है वो आपकी 21 साल है और मैक्सिमम देखिए यहाँ पर 40 साल तक, ठीक है। 21 साल से लेकर 40 साल तक देखिए इसमें आपकी आयु मांगी गई है, ठीक है। इसमें आयु में देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आगे देखिए चयन का आधार देखिए क्या होगा, देखिए चयन का आधार देखिए यहाँ पर जो आपका चयन होगा वो आपका किस आधार पर होगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसे पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी को देखिए ITS परीक्षा में प्राप्त अंकों का 20% देखिए जानेंगे जिस जहाँ भी आपने ITI किया है ना किसी भी ट्रेड से उसमें टोटल नंबर का 20% लिया जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका 80% कहाँ से लिया जाएगा, तो 80% के बारे में बात कर ले। देखिए इसमें देखिए आपकी लिखित परीक्षा भी होगी, ठीक है। इसमें 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी और जो अभी आपने टोटल 100 में से जितने भी अंक आपने प्राप्त किए ना उसका 80% लिया जाएगा, ठीक है। 80% लिखित परीक्षा का और जो ITI में देखिए आपने जो है टोटल नंबर को अचीव किए होंगे उनका 20%, दोनों को मिलाकर 100% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी पे देखिए आप मेरिट लगेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देखिए यदि आपका एग्जाम जो मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर देखिए आपकी शिफ्ट को नॉर्मलाइज्ड भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यदि अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होता है, ठीक है, तो आपका जो शिफ्ट को इक्वल करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन ये था आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देगा तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा बेल आइकन को ऑल बजाकर प्रेस कर देगा। देखिए हमने देखिए इससे पहले देखिए जो आपका यूपी लेखपाल में जो 8085 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, उसके बारे में हमने उसके बारे में यूनिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दी है। यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके साथ शेयर कर दूँगा, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैं देखिए ITI देखिए यहाँ पर ये देखिए किसी तरह का एक नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। देखिए इसे आप थोड़ा छेती जाए लेकिन इसे आप पुश करके देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रेड मांगी गई, देखिए फिटर की है, वेल्डर की है, टर्नर की है, मशीनर की है, प्लम्बर की है, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रेड मांगी गई है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी ट्रेड में कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए नोटिफिकेशन इसी तरह 36 जो है जारी किया गया है, ठीक है। तो मैं इसे सीधा भी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इसमें आप अच्छे से देखिए देख लीजिएगा आपको कौन कौन सी ट्रेड है आपके पास है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी देखिए निकाले गया था उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में देखिए आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए फिटर की देखिए 479 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है फिटर के लिए। तो उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है वो आप देख रहे हैं। वेल्डर के लिए यहाँ पर देखो 441 वैकेंसी है, ठीक है। मीट मेकर वर्कर्स के लिए यहाँ पर देखिए 13 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। टर्नर के लिए 213 वैकेंसी है, ठीक है। मशीनिस्ट के लिए 205 वैकेंसी है। मशीन ग्राइंडर के लिए यहाँ पर 19 वैकेंसी है, ठीक है। मैकेनिक मशीन टूल्स के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई है। फाउंडेमेंट के लिए 15 वैकेंसी है, ठीक है।
ठीक है। टूल एंड ट्राई निर्माता के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी निकाले गए हैं। टूल एंड निर्माता देखिए प्रेस टूल जिंक्स एंड विकर्स के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाले हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पर देखिए 12 वैकेंसी, प्लम्बर के लिए देखिए प्लम्बर के लिए भी यहाँ पर 211 वैकेंसी निकाले गए हैं। ड्राफ्टमैन के लिए मैकेनिकल के लिए 197 वैकेंसी है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 207 वैकेंसी है, ठीक है। मैकेनिकल सेक्टर के लिए देखा यहाँ पर देखे मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए यहाँ पर 68 वैकेंसी निकाले गए थे। मैकेनिकल डीजल के लिए 91 है। मैकेनिकल एग्रीकल्चर के लिए 8 वैकेंसी है, ठीक है। अपेंटर के लिए जर्नल के लिए 191 वैकेंसी है, ठीक है। वर्कर के लिए 23 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 182 वैकेंसी है। रिफ्रिजरेटर एरेडर के लिए यहाँ पर 414 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यहाँ पर 321 वैकेंसी है। वर्कशॉप कैलकुलेटर के लिए 299 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 609 वैकेंसी है। देखिए फायरमैन के लिए यहाँ पर देखिए वायरमैन के लिए यहाँ पर 168 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 288 वैकेंसी है। कन्फर्म के लिए 188 वैकेंसी है, ठीक है। तो क्या देखिए आप में इसे देखिए वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, ठीक है। यदि मैं इस तरह से आपको हर एक वीडियो का उसमें बना देखिए वीडियो को जूम करके दो और पुश करके इसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेगा। हाई स्कूल प्लस ITI कौन सी ट्रेड में निकाली गया तो उसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा और कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है तो उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।